हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिमेट्रीज इन फोरियर सीरीज़। तो सबसे पहले बात करेंगे इवन सिमेट्री के बारे में, फिर उसके बाद ऑड सिमेट्री के बारे में, हाफ वेव सिमेट्री के बारे में, इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री के बारे में, ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री और एट द लास्ट हिडन सिमेट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इवन सिग्नल का मतलब क्या होता है और ऑड सिग्नल का मतलब क्या होता है। अगर आपको इवन सिग्नल और ऑड सिग्नल का मतलब नहीं पता है तो ये सिमेट्रीज आपको नहीं समझेंगी। तो इवन सिग्नल का मतलब ये होता है सिग्नल पर हम लोग अप्लाई करते हैं टाइम रिवर्सल, और वो टाइम रिवर्सल का इफेक्ट अगर सिग्नल पर नहीं होता है तो जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन सिग्नल। ऑड सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिग्नल पर हम लोग अप्लाई करते हैं टाइम रिवर्सल, अगर सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। तो सबसे पहले बात करते हैं इवन सिमेट्री के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया इवन सिग्नल क्या होता है। इवन सिग्नल में हमने डिस्कस किया सिग्नल पर अप्लाई करेंगे टाइम रिवर्सल। यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसिडर किया, एक्स ऑफ टी सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया और सिग्नल हमें एक्स ऑफ टी ही मिल रहा है, मतलब हमें यही सिग्नल मिल रहा है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इवन सिग्नल। तो सिमिलरली इवन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इवन सिमेट्री में भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल जिसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी। सिग्नल पर हमने टाइम रिवर्सल अप्लाई किया एक्स ऑफ माइनस टी, तो जो सिग्नल है वो हमें सेम मिल रहा है, सिग्नल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। तो सिग्नल जो कि ये सिमेट्री को फॉलो करते हो ऐसे सिग्नल को हम लोग बोलते हैं इवन सिमेट्रिक सिग्नल। तो इवन सिमेट्री का मतलब क्या होता है, टाइम रिवर्सल हम लोग अप्लाई करते हैं सिग्नल के ऊपर और जो सिग्नल होता है वो सेम होता है, हैंस जो सिग्नल सिमेट्री फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन सिमेट्रिक सिग्नल। इवन सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जो ए नॉट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नॉन ज़ीरो। फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट ए नॉट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है नॉन ज़ीरो, और जो ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री और प्लस माइनस 180 डिग्री इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को कंसिडर करें और अगर हम लोग इवन सिमेट्री को एज्यूम करें तो जो इवन सिमेट्री होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के केस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के केस में अगर हम लोग इवन सिमेट्री को एज्यूम करते हैं तो जो ए एन होगा, हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के बारे में, ए एन बी एन के रिलेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो जो ए एन होगा बराबर में होगा 2/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टी इंटू कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी, मगर जो बी एन होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ कंसिडर करते हैं तो इवन सिमेट्री के केस में जो बी एन की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है और जो ए एन की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉन ज़ीरो। सिमिलरली बात कर लेते हैं ऑड सिमेट्री के बारे में। ऑड सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक्स ऑफ टी सिग्नल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिग्नल की नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर एक्स ऑफ टी सिग्नल पर हम लोग टाइम रिवर्सल अप्लाई करेंगे जिसके वजह से जो सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई और जो सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई। हमने डिस्कस किया ऑड सिग्नल के बारे में। ऑड सिग्नल को हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसिडर किया, इस पर हमने रिवर्सल अप्लाई किया, रिवर्सल अप्लाई करने के बाद सिग्नल अगर हमें माइनस एक्स ऑफ टी मिलता है तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिग्नल। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसिडर किया है, सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, सिग्नल पर हमने शिफ्टिंग अप्लाई करी, शिफ्टिंग आई मीन टाइम रिवर्सल ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, नॉट शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन अप्लाई किया एक्स ऑफ माइनस टी, जिसकी वजह से सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो गई और सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो गई। तो सिग्नल जो कि ऐसी सिमेट्री को फॉलो करते हो, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिमेट्री। ऑड सिमेट्रिक सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिसमें हम लोग टाइम रिवर्सल अप्लाई करते हैं, टाइम रिवर्सल की वजह से सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो सिग्नल जो कि ये सिमेट्री को फॉलो कर रहे हो, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिमेट्रिक सिग्नल। ऑड सिमेट्रिक सिग्नल के लिए जो ए नॉट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है, फेस एंगल ऑफ ए के होता है प्लस माइनस 90 डिग्री इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। सिमिलरली अगर हम लोग ऑड सिमेट्री को कंसिडर करें इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़, तो जो ए एन की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर में होती है और जो बी एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी एक्स ऑफ टी इंटू साइन एन ओमेगा नॉट टी। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज से तो अब तक का एमसीक्यू नहीं पूछा गया, मगर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए इन केस ऑफ इवन सिमेट्री एंड ऑड सिमेट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन सिमेट्री के केस में क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ होता है उसका जो बी एन होता है वो 0 के बराबर में होता है और जो ए एन होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। मगर ऑड सिमेट्रिक सिग्नल के केस में और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ को एज्यूम करें तो जो ए एन होता है वो 0 होता है और जो बी एन होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट जो सिमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री हमें क्या बोलती है,
अगर सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है शिफ्टिंग ऑपरेशन के वजह से, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है किसकी, हाफ वेव सिमेट्री की। एक सिग्नल आपने कंसिडर किया, वो सिग्नल पर आपने शिफ्टिंग ऑपरेशन अप्लाई किया, शिफ्टिंग ऑपरेशन की वजह से सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो जा रही है और जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव हो जा रही है। तो सिग्नल जो कि ये सिमेट्री को फॉलो करते हो, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। अगर सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू अगर नेगेटिव हो जा रही है और नेगेटिव वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जा रही है शिफ्टिंग ऑपरेशन की वजह से, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और जो शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है वो टाइम पीरियड का हाफ होना चाहिए। शिफ्टिंग ऑपरेशन शुड बी हाफ ऑफ टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली अगर हम लोग हाफ वेव सिमेट्री को समझे, तो यहाँ पर हमने एक्स ऑफ टी सिग्नल कंसीडर किया, इसमें हमने शिफ्टिंग प्रोवाइड किया हाफ टाइम पीरियड से, प्लस t/2 माइनस t/2। तो ये एक्स ऑफ टी सिग्नल में हमने हाफ टाइम पीरियड से शिफ्टिंग प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हमें माइनस एक्स ऑफ टी सिग्नल मिल रहा है। तो ऐसी जो सिमेट्री होती है इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। तो एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह सिग्नल और सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसीडर किया टी। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा माइनस t/2। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे t/2। तो ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, कहाँ से शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मतलब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एडवांसमेंट वाला केस। तो ये जो सिग्नल है उसको हमने शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने की वजह से होगा क्या, सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है जो कि कर्सर शो कर रहा है, कर्सर जहाँ पर मूव कर रहा है, तो ये जो सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव हो जाएंगी और जो सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखा देगा। तो बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो सिग्नल है उसको हमने शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट किया, सिग्नल की पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है और जो सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जा रही है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। सिमिलरली नेक्स्ट जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। तो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल में क्या होता है, सिग्नल जो कि इवन सिमेट्री को भी फॉलो करे, हाफ वेव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, सिग्नल जो कि इवन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, हाफ वेव सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे, ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। तो हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से लिखते हैं एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। सिग्नल पर हमने रिवर्सल लिया मगर रिवर्सल का किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ा, सिग्नल सेम है एज इट इज़ है। तो ऐसा जो सिग्नल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन सिग्नल। तो सिग्नल पर हमने रिवर्सल लिया जिसकी वजह से सिग्नल हमें एक्स ऑफ टी मिल रहा है और यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल में शिफ्टिंग और जो सिग्नल है वो हमें मिल रहा है माइनस एक्स ऑफ टी। मतलब सिग्नल यहाँ पर हमें पता है ये जो सिग्नल ये जो रिलेशन होता है वो इवन सिग्नल के लिए होता है और ये जो रिलेशन होता है वो हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के लिए होता है। सिग्नल जो कि ये वाली प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहे हो, सिग्नल जो कि ये वाली सिमेट्री को भी फॉलो कर रहे हो और ये वाली सिमेट्री को भी फॉलो कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कोसाइन का सिग्नल एक्स ऑफ टी और हमें पता है जो कोसाइन के जो सिग्नल होते हैं वो इवन सिग्नल होते हैं। यहाँ पर जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया है टी। यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो है माइनस t/2। ओरिजिन से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया t/2। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सिग्नल होगा इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, ये जो सिग्नल होगा इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम लोग ये सिग्नल को शिफ्ट करें हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, ये सिग्नल को अगर हम लोग हाफ ऑफ द टाइम पीरियड शिफ्ट करें और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ से यहाँ तक के जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया टी, यहाँ से यहाँ तक के हमें मिलेगा हाफ ऑफ द टाइम पीरियड और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक के हमें मिलेगा हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। तो इस सिग्नल को अगर हम लोग हाफ ऑफ द टाइम पीरियड अगर हम लोग शिफ्ट करें तो जो पॉइंट होगा वो ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा, सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो सिग्नल है उसको हमने शिफ्ट किया हाफ ऑफ द टाइम पीरियड जिसके वजह से बहुत हद तक क्लियर है कि जो सिग्नल की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई है और ये जो सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई है और ये जो सिग्नल की जो नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर वो पॉजिटिव हो गई है। तो सिग्नल पर हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो माइनस एक्स ऑफ टी जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया सबसे पहला कोसाइन का सिग्नल इवन सिग्नल है, दूसरा इस पर हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी वजह से सिग्नल हमें माइनस एक्स ऑफ टी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो सिग्नल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। तो इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल का अगर आपको एग्जाम्पल कोई पूछता है तो आप ये एग्जाम्पल कंसिडर करोगे, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। और इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल सिंपल वर्ड में सिग्नल जो कि इवन सिमेट्री को भी फॉलो कर रहा हो, हाफ वेव सिमेट्री प्रॉपर्टी को भी फुलफिल कर रहा हो, ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। सिमिलरली नेक्स्ट सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल कैसे होते हैं,
सिग्नल जो कि ये वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, सिग्नल जो कि ये वाली प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिग्नल जो कि ये वाली सिमेट्री को भी फॉलो करे जो कि होती है ऑड सिमेट्री, सिग्नल जो कि ये वाली सिमेट्री को भी फॉलो करे जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव सिमेट्री। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। सिमिलरली नेक्स्ट जो सिमेट्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं हिडन सिमेट्री। हिडन सिमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हिडन सिमेट्री हमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपको कोई सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या? ऑब्वियसली यहाँ पर हमें कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिग्नल होगा इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे, डीसी शिफ्ट, हमने बात किया इसके बारे में। सिग्नल पर हम लोग डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से सिग्नल में हमें सिमेट्री दिखाई देगी। हैंस ऐसे जो सिग्नल होते हैं जिसमें हमें इनिशियली सिमेट्री नहीं दिखाई देती है, हम लोग डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसके बाद सिमेट्री दिखाई देती है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिडन सिमेट्रिक सिग्नल। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है। ये एक्स ऑफ टी हमने सिग्नल कंसिडर किया, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 2, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 0, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 2, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 0, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 2, यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू है 0। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसमें हम लोग शिफ्ट प्रोवाइड करेंगे कितने से, -1 से। तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी -1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स ऑफ टी -1। ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है इसे हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1। तो जो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। 0 को हम लोग -1 से सब्ट्रैक्ट करें तो जो सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, सिग्नल की वैल्यू होगी 1। 0 को -1 से सब्ट्रैक्ट करें, सिग्नल की वैल्यू होगी -1। 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें, सिग्नल की वैल्यू होगी 1। 0 को -1 से सब्ट्रैक्ट करें, सिग्नल की वैल्यू होगी -1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कौन कौन सी सिमेट्री दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमें ऑड सिमेट्री भी दिखाई दे रही है और ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें ऑड सिमेट्री भी दिखाई दे रही है और ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री भी दिखाई दे रही है। हमने डिस्कस किया ऑड सिमेट्री और ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल के बारे में। ऐसे जो सिग्नल होते हैं इसमें जो सिमेट्री होती है वो होती है ऑड सिमेट्री और ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमने डीसी शिफ्ट प्रोवाइड नहीं किया था तो उस केस में सिग्नल में हमें किसी भी तरीके की सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही थी। हमने डीसी शिफ्ट प्रोवाइड किया जिसकी वजह से सिग्नल में हमें सिमेट्री दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड सिमेट्री, ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। ऑड सिमेट्री और दूसरी कौन सी सिमेट्री दिखाई दे रही है, ऑड प्लस हाफ वेव सिमेट्री। तो हिडन सिमेट्रिक सिग्नल का मतलब क्या होता है, आफ्टर प्रोवाइडिंग डीसी शिफ्ट टू दी सिग्नल, सिग्नल में डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करने के बाद अगर सिग्नल किसी सिमेट्रिसिटी को फॉलो कर रहा है, किसी सिमेट्रिसिटी के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं इनमें प्रॉपर्टी होती है किसकी, हिडन सिमेट्री की। आफ्टर प्रोवाइडिंग डीसी शिफ्ट टू दी सिग्नल, इफ सिग्नल इज फॉलोइंग सम सिमेट्रिसिटी रिलेशन, देन सच ए सिग्नल हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ हिडन सिमेट्री। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन इन बिटवीन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एनालिसिस इक्वेशन में, एनालिसिस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए के इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t इंटू e टू दी पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, यहाँ पर ये ए के क्या होता है, ये होता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ये ए के को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं सी के से, तो यहाँ पर हमने सी के कंसिडर किया है। सी के भी हमें इंडिकेट करेगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t इंटू e टू दी पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। अभी अगर हम लोग दोनों साइड अगर हम लोग कॉन्जुगेट ले ले तो हमें क्या मिलेगा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो हमें मिल जाएगा सी के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बराबर में होगा 1/t इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इनटू, ये जो माइनस की जो साइन होगी वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, e टू दी पावर +j k ओमेगा नॉट t, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया dt। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेने की वजह से हो क्या आ रहा है, जो माइनस साइन है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। हमने कॉन्जुगेट ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी वजह से माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते अगर हमें सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो, क्योंकि जो ई का जो पावर है वो नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके जो हार्मोनिक्स होगी उसको हम लोग डिफाइन कर पाएंगे और सिग्नल का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर पाएंगे। मगर यहाँ पर जो ई का जो पावर है वो पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग क्या करें, सिंपली जो के होगा उसको हम लोग -k से रिप्लेस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। हमें मिल जाएगा c - k कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t x ऑफ t कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू e टू दी पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है वो आपको देगा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। अगर किसी सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर फाइंड आउट करना है
और वो जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अगर वो सिग्नल अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होगा वो हमें फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट देगा। दिस रिलेशन विल गिव फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फॉर एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या किया था, जो ए के था उसको हमने सी के से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर ये जो सी के था वो भी हमें इंडिकेट कर रहा था फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, किसी भी तरीके का चेंज नहीं था, मगर टर्म में डिफरेंस था। ए के को हमने सी के से रिप्लेस कर दिया था। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर सी के होता है तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल, इसके लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर सी के होता है तो एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये जो सिग्नल है इसके लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग एक केस कंसिडर करते हुए चलते हैं। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल होता है तो उस केस में जो एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो बराबर में होगा एक्स ऑफ टी सिग्नल के। तो अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल, एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल अगर ये एक्स ऑफ टी के बराबर में होता है तो इसका मतलब सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा सी के। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो ये जो एक्स ऑफ टी हो, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो बराबर में होगा एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। और ये जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी के वो बराबर में होगा सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। वंस अगेन रिपीटिंग, अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा एक्स ऑफ टी के। और अगर एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर ये बराबर में होता है एक्स ऑफ टी के तो इसका मतलब सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा सी के। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसके लिए फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एक्स ऑफ टी सिग्नल, इसके लिए जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है वो होता है सी के। और हम लोग बात कर रहे हैं एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा एक्स ऑफ टी के। और हमें पता है एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। और एक्स ऑफ टी के लिए फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट वो होता है सी के, तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल रियल सिग्नल होता है, एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा एक्स ऑफ टी के, इसका मतलब सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा सी के। अगर सिग्नल अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी। तो अभी हम लोग रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ सिग्नल्स हम लोग कंसिडर करेंगे और वो सिग्नल्स के हम लोग फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिग्नल एक्स ऑफ टी सिग्नल। अगर सिग्नल अगर इवन सिग्नल होता है तो उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक मतलब सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा सी के, जैसे कि हमने डिस्कस किया। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है तो उस केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो इवन होगा। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर ऑड सिग्नल होता है तो उस केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, मतलब सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा माइनस सी के। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक होता है तो उस केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जितने भी हम लोग पैरामीटर्स कंसिडर कर रहे हैं ये इंटर रिलेटेड है। सिमिलरली अगर सिग्नल अगर रियल प्लस इवन सिग्नल होता है तो जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो भी होगा रियल प्लस इवन। एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इमेजिनरी प्लस इवन होता है तो उस केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो भी होगा इमेजिनरी प्लस इवन। एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल प्लस ऑड होता है, तो यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, तो जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा इमेजिनरी प्लस ऑड। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल प्लस ऑड होता है तो उस केस में जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा इमेजिनरी प्लस ऑड। और अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इमेजिनरी प्लस ऑड होता है तो ये ऑड एज इट इज़ होगा, मगर इमेजिनरी का उल्टा हमें कंसिडर करना होगा रियल। और यहाँ पर भी हमने वही कंसिडर किया, ऑड दिया हुआ है तो ऑड हम लोग एज इट इज़ कंसिडर करेंगे फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट में, और यहाँ पर रियल है तो यहाँ पर इमेजिनरी। तो अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल प्लस ऑड होता है तो उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा इमेजिनरी प्लस ऑड। एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर इमेजिनरी प्लस ऑड होता है तो उसका जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा वो होगा रियल प्लस ऑड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इससे एमसीक्यू फ्रेम किए जाते हैं। और जैसे कि हमने ये भी डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो उस केस में एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होता है एक्स ऑफ टी के।
और एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसके लिए फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होता है सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर इसके जगह हम लोग कंसिडर कर लेंगे सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और एक्स ऑफ टी सिग्नल का फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट होता है सी के। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सी के। एक्स ऑफ टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर ये बराबर में होता है एक्स ऑफ टी के, तो उस केस में फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ये बराबर में होगा फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट सी के अगर एक्स ऑफ टी सिग्नल अगर रियल सिग्नल होता है तो ये कुछ रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था इन बिटवीन फोरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट।